एक जमात मुसलसल तजलील कर रही है दीगर जमातों की, गालियां दे रही है तसलसल से। अगर इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते तो अब हम भी बात नहीं करना चाहते। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त भी ये बात कही, क्या ये बैठ के मुल्क को आगे ले जाने के लिए रास्ता तय करते हैं? जवाब में गालियां। सुबह उठे तो पता चला कि खान साहब ने ये ऐलान करा दिया है कि इन 3 जमातों से बात नहीं हो सकती। कायरा साहब, इस पे एक अजीब सी कंफ्यूजन है, आप जरा थोड़ा सा अगर नुक्ते से नुक्ता जोड़ें तो हमें भी समझने में आसानी होगी। PMLN कहती है जी हम PTI से बात करने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से ही पोजीशन रही कि जी बात करने में कोई बुराई नहीं है। PTI कहती है जी हमने इन जमातों से तो बात करनी नहीं, हमने तो आर्मी चीफ और DGI से बात करनी है। मैंने कल रऊफ हसन साहब से पूछा कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट से क्या बात करेंगे, तो वो कहते हैं जी हम ये बात करेंगे कि आप सियासत में अपनी इंटरफेरेंस और मुदाखलत कैसे ख़त्म करें और बैरक्स में वापस जाएं, हम ये उनसे डायलॉग करेंगे। तो ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना कायरा साहब। देखिए बातें वो क्या करेंगे फाद साहब, वो तो बात की बात है, उनका एजेंडा क्या होगा, उनका मुतालबा वही होगा। कभी आपके सामने कहने का कुछ और है, लेकिन मुतालबा तो वही रखेंगे जो आजकल उनके लोग सारे वो टेलीविजन पे बैठ के अपने मुतालबे रख रहे हैं और इजहार कर रहे हैं कि डायलॉग के अंदर क्या एजेंडा होना चाहिए, और ये है, ये हमारे प्रेफरेंसेस पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर पहले रिलीफ हो, ये हो, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। लेकिन एक बात यह है कि जो मुतालबा वो कर रहे हैं कि हम सियासी कुव्वतों से, हुकूमत से या पार्लिमान की कुव्वतों से बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत में रोल रहा है, बिल्कुल एजेंसी से काम लिए जाते रहे हैं, या एजेंसी का कुछ काम है भी। इससे हटके अगर आप बाकायदा एक अपोजिशन की जमात या पाकिस्तान की एक जमात ये कहे कि हम पॉलिटिकल कुव्वतों से बात नहीं करेंगे, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, हम उनकी तरफ देखेंगे नहीं, उनको गालियां दे, बदज़बानी करे, और ये कहे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और अगर उनका मुतालबा मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बराह रास्त मदाखलत को तस्लीम करे। ये बात क्या सियासी निज़ाम के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर होगी, या इससे कोई फ्रूटफुल होगी? दूसरा, इससे जो सिविल सुप्रीमेसी है वो कहाँ चली जाएगी? पहले ही बहुत डिम हुई पड़ी है। अब सवाल ये है कि ये बात वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये कंक्लूड नहीं होगी, इसका ये बात आगे बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी नहीं तो वो आपके सामने, क्योंकि इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड हुआ, वो क्यों कर रही है बात इस वक्त? PTI क्यों कर रही है, जो कह रही थी कि हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, फलानी करेंगे। ये बात तो खान साहब पहले भी कहते रहे कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, लेकिन अब उनका मसला ये है कि वो हर हाल में तसादुम चाहते हैं, इख्तलाफ राय नहीं, तसादुम, गाली गलोच, मुश्किल हालात, क्राइसिस खड़ा रहे, क्योंकि लड़ाई और क्राइसिस उनका हथियार रहा है और उसने उनको पे किया। आज भी वो समझते हैं कि उनके कारकुन, उनके साथी, उनकी जमात, लोगों को जो उन्होंने टोज पे रखा हुआ है वो एक नफरत का बयानिया है। अगर आप बैठ के बात करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो नफरत का बयानिया जो है वो डिम हो जाएगा, वो माइल्ड हो जाएगा, तो उनको नुकसान होगा। ये एक प्रॉब्लम है उनका, इसलिए वो एक से बात दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी हुज्जतें रखते हैं कि वो मुज़ाकरात के अमल से इख्तराज करें। ठीक है अच्छा, ये तो चले इनकी कायरा साहब हो गई पब्लिक पोजीशन, और ये बात आपकी ठीक है कि उस हवाले से जब वो बात करेंगे, थोड़ी अपनी पोजीशन को नरम करेंगे, तो वो शायद समझते हैं कि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो सपोर्टर है, वो उसको पसंद नहीं करेगा। ये तो उनकी पब्लिक पोजीशन हो गई। लेकिन प्राइवेटली कायरा साहब, कहीं से आपको इंडिकेशन मिली PTI की तरफ से, बंद कमरों के अंदर, बंद दरवाजों के पीछे, कि नहीं को आपस में मिल बैठ के को बात करनी चाहिए, को मामलात को सुलझाना चाहिए? कहीं ये मूवमेंट है, कुछ हो रहा है, या बिल्कुल कहीं पे कुछ भी ऐसी बात नहीं है और सिर्फ पब्लिक में ये शोर मचाया जा रहा है? देखिए फाद साहब, आपने भी कहा और मेरी जमात की ये पोजीशन भी है कि हम हमेशा से डेमोक्रेसी को डायलॉग के जरिए आगे बढ़ाने के कायल हैं,
और यही एक वाहिद रास्ता होता है। डेमोक्रेसी में डायलॉग होता है और डेडलॉक बेसिकली डिक्टेटरशिप का हथियार होता है। डेडलॉक डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह और कातिल होता है। हम हमेशा कोशिश करते रहे और जब जब पाकिस्तान की तारीख में डेमोक्रेसी ने डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की है, थोड़ा या ज्यादा चीजें आगे बढ़ी हैं, कानून आगे बढ़ा है, निजाम आगे बढ़ा है, लोगों का रिलीफ आगे बढ़ा है। अब मसला यह है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि खान साहब इसको मानने को तैयार नहीं है और ये एक इंतहाई बदकिस्मती का आलम है। एक जमात मुसलसल तजलील कर रही है दीगर जमातों की, गालियां दे रही है तसलसल से, और बाकी जमातें कर रही है कि नहीं जनाब आप आए बैठे बात करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से के अंदर शामिल को भी ये कह देना चाहिए वाज़े तौर पे कि अगर इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते तो अब हम भी बात नहीं करना चाहते। अब हम चाहेंगे कि खान साहब को जब बातें समझ आ जाएं उस वक्त वो अपने किए पे नदामत करें। बिल्कुल वे कहें कि मैं सियासी कुव्वतों से बात करने को तैयार हूं, तो फिर एजेंडे के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट। ठीक है जी कायरा साहब, ये बड़ी आपने अहम बात की है, लेकिन जब ये बहस हो रही थी कि आप हुकूमत का हिस्सा होंगे या नहीं, तो तब आप लोग ये कहा करते थे कि आप इशू टू इशू फीडबैक दिया करेंगे और आपका एक इस तरह का सियासी ताल्लुक रहेगा कि आप इशू टू इशू बात करेंगे। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है मुज़ाकरात के हवाले से कि वो तो खुद अप्रोच करने को तैयार हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और अपना सियासी मार्ग दोबारा बना सकते हैं? क्योंकि आप तो पहले ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि नून लीग में लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हों और वो आपसे कंसल्ट ना करें या आपका फीडबैक उनके लिए मैटर ना करता हो? जब ये मामला सीरियसली हुआ तो यकीनन कंसल्ट करेंगे, अभी तजवीज़ है। दूसरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त भी ये बात कही कि आइए बैठ के मुल्क को आगे ले जाने के लिए रास्ता तय करते हैं। जवाब में गालियां, जब हमारे तसलसल से बिलावल साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, मियां शहबाज शरीफ साहब, अब उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई, उस वक्त भी हमने कहा कि आइए बैठ के रास्ता निकालते हैं और हमने रास्ता निकालने के लिए कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बगैर अपने तौर पर रास्ता निकाल रहे थे। वो रास्ता निकल भी आया, एग्रीमेंट हो भी गया, लेकिन उस एग्रीमेंट को तहरीर करने से पहले खान साहब ने विड्रा कर लिया। वो भी मुज़ाकराती अमल टूट गया, फिर गालियां शुरू हो गई। फिर एक मौका आया, ये इलेक्शन आया, इस इलेक्शन के बाद फिर पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि हमें डायलॉग के जरिए चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो मुतालबा पीटीआई का है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन एक सियासी रंग में उसको भी 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 13 तारीख को हमारी सीईसी हुई, सीईसी में ये फैसला हुआ बड़ी बहस और तमीज के बाद। लंबी बहस है, मैं उस पर नहीं जा सकता। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि हमारी जमात अप्रोच करे सबको। सुबह उठे तो पता चला कि खान साहब ने ये ऐलान करा दिया है कि इन 3 जमातों से बात नहीं हो सकती। अब जब खान साहब हमारी तरफ बात करने को तैयार नहीं है तो इसके जवाब में मैंने कहा कि ये मुसलसल पिछले 6 साल से एक तजलील का, तज़हीक का, तौहीन का अमल है जो किए जा रहे हैं। अब अगर मेरी बात मानी जाए तो हुकूमत को भी, मेरी जमात को भी ये फैसला करना चाहिए कि बात तो दुरुस्त है कि जमहूरियत में डायलॉग जरूरी है और हुकूमत उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन गालियां खाना उसकी मुसलसल जिम्मेदारी नहीं है, तौहीन और तज़हीक कराना जिम्मेदारी नहीं है। अब हमें ऐलान करना चाहिए कि अगर इमरान खान अपने किए पे नादम नहीं होते और गालियां देना बंद नहीं करते और ये ऐलान नहीं करते कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के डायलॉग करने को तैयार है, डायलॉग का एजेंडा उनका भी होगा, हुकूमत का भी होगा, दोनों अतराफ के एजेंडे पे बात होगी। ये बात अब कह देनी चाहिए, अगर मेरा पास चले तो मैं कह दूं, लेकिन मेरी जमात एक तरह के इत्तेहाद में है और अगर कोई सीरियसली ऐसी बात हुई तो वो फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी मेरी जमात से मुझे उम्मीद है कि डिस्कशन करेंगे। अभी ऐसी कोई डिस्कशन मेरे इल्म में नहीं है।